दोस्तों नमस्कार। मैं चेतराम नड़गस साइंस बाय विदुड़ी सर यूट्यूब चैनल पे आज रेलवे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और मद्देनजर वैकेंसी को रखते हुए एलडीसी में जो जबरदस्त क्वेश्चनों का जो तोड़ हमको मिला है उन क्वेश्चनों का आज हम आपको हल करवाने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज में पहले हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हल करवाया है। तो आज बात करने वाले हैं हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशनल की तरफ। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख तो यूं ही पड़पड़ाते हैं, पंख तो यूं ही पड़पड़ाते हैं जिनके हौसलों में क्या होती है, उड़ान होती है। इसी मोटिवेशनल के साथ हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आज बात करने वाले हैं जबरदस्त प्रश्नों की ओर जो एग्जाम में आए हुए एक्सपेक्टेड और हाल ही में चल रही एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बात करते हैं सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। एक जबरदस्त प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो हमें सॉल्यूशन इसका देखते हैं। कितनी संख्याओं की बात की गई है यहाँ पे, दो संख्याएं। ठीक है, कितनी संख्याएं बात की गई है, दो संख्याएं। माना एक तो पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है। लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना है कि तीसरी संख्या तुलना किससे की गई है, तीसरी संख्या से हमें तुलना की गई है। जिस भी प्रतिशत के अंदर जिस भी संख्या से हमें तुलना की गई हो उस संख्या को हमेशा कितना मानना है, 100 मानना है। तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 100 की क्रम से 20% तथा 30% है। 100 का 20% कितना आएगा, 20 ही आएगा। 100 का 30% कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का के की अथवा से तुलना शब्द जिस भी वर्ड के साथ आ जाए उसको हमेशा कहां चिपकाना है, नीचे अंश बटे हर में हमको चिपकाना है। तो किसके साथ का लगा हुआ है, 20% तथा 30% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 30। कितनी है दूसरी संख्या हमारी, 30। पहली संख्या कितनी है, 20। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 30। बात किस पे की गई है, प्रतिशत पे। बात किस पे की गई है, प्रतिशत पे। प्रतिशत के लिए हम कितना लगाएंगे, 100। हमने आपको फ्रैक्शन मेथड बताया गया है। 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 से 1/3 या 33.33 कितना है, 33.33। बताया है या नहीं बताया, बताया आपको। तो दोस्तों इसको हल करेंगे, हमें 20 100 से गुणा किया, 2000 भाग 30 का देंगे तो भी बात वही है। लेकिन हमको किस तरीके से हल करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम के अंदर क्या बचाना है, टाइम हमको बचाना है। तो 1/3 का मतलब 33 से ही 33 पॉइंट कितना होता है, 33। तो 2/3 का मतलब कितना होगा, 2/3। ये इसका डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 33.33 का डबल कितना हो जाएगा, 66.66। तो इसका कितना आएगा, 66.66। तो इतना प्यारा सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी, 66.66 इसका क्या है आंसर। अभी हाल ही में जो एसएससी जीडी की पारियों में हमको देखने को काफी बार रिपीट हो रहा है ऐसे प्रश्न। एक नंबर का आपका यह प्रश्न बहुत ही शानदार है हर एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं आज के हम नेक्स्ट प्रश्न की और। दो संख्याएं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा आज का। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। ठीक है, 20% और कितना, 40% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमको ज्ञात करना है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सीधा हमको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। डायरेक्ट प्रश्न को हमें देखना है। तीन संख्याओं की बात की गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तुलना किससे की गई है, तीसरी संख्या से। प्रश्न में हमको दिया गया है किसी संख्या से तुलना की गई है, तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या को कितना मानेंगे, 100। जिस भी संख्या से तुलना की गई हो उसको हमेशा कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। तो तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। 100 से 20% अधिक होगा तो कितना होगा, 120। कितना होगा, 120।
20, 40% अधिक, सेकंड संख्या कितनी है 40% अधिक है, तो 40% अधिक कितना आएगा 140। यहां तक कोई समस्या हो तो आप वापस समझ सकते हो, क्योंकि तीसरी संख्या से हमें तुलना की गई है, तीसरी संख्या को कितना माना 100, इसका 20% अधिक है तो 120, 40% अधिक है तो 140। आज प्रश्न को हम देखते हैं पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से कैंसिल आउट किया, 2 छक्के 12 और 2 7 14। तो अनुपात में तब बात की गई है तो कितना आएगा 6 अनुपात कितना आया 7। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें को कितना दिया गया है 6 अनुपात 7। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। एक प्यारा सा क्वेश्चन सेम टाइप का, सबसे पहले आप हल कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं कितना आपके समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो बात करते हैं दो संख्याएं तीसरी संख्या से, सेम क्वेश्चन है, बात किससे की गई है संख्याओं बात की गई है, तो हमें किससे तुलना की गई है सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% तथा 20% कम है। ठीक है, 25% तथा 20% कम है, तीसरी संख्या को कितना मानना है, कितना मानना है 100 मानना है। बात किस पे की गई है प्रतिशत पे की गई है, 25% और 20%। पहली संख्या कितनी कम है 25, 100 से 25 कम कितना आएगा 75 आएगा नहीं आएगा, आएगा। दूसरी संख्या कितना कम है 20% कम है, दूसरी संख्या कितना कम है 20, 100 माइनस 20 कितना आएगा 80 आएगा। अब आगे हम प्रश्न को देखते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, का किसके साथ लगा हुआ है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितनी है 80, पहली संख्या 75, दूसरी संख्या 80, और मल्टीप्लाई बात किस पे की गई है प्रतिशत पे की गई है। ठीक है, कितना क्या है प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए हम क्या लगा देंगे 100। अब हमको क्या करना है इसको सॉर्ट आउट करना है, 5 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 15 5 क्या हुए 75। ठीक है, 5 एकम 5, 5 अंगा 30, 15/16 इंटू 100, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से 8 बार, 2 से 50 बार, आगे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 15 5 75 750, भाग कितने देना है 8 का, आगे कट रहा है 750। ठीक है, 375 बटे कितना आ गया 4। लेकिन आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है, ये भी हमारा क्या आंसर सही है, लेकिन इसको आगे हम करेंगे तो कितना आएगा 4 नाम 36। ठीक है, कितना बच गया 1, 4 3 12। आगे हमको हल नहीं करना है क्योंकि हमको क्या देखना है ऑप्शन देखना है। तो इसमें 93 सही 3/4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, या हम इसको हल भी कर लेंगे तभी कितना आएगा यही आएगा। तो डायरेक्ट क्योंकि हमको जितना टाइम हो सके उतना टाइम क्या करना है हमको बचाना है, तो इसका कितना आंसर आ गया 93 सही 3/4 प्रतिशत, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेला है ना वो टाइम का ही है। तो हमें इस प्रश्न को वापस समझना है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% तथा 20% कम है, तीसरी संख्या कितना माना हमें 100। ठीक है, तो पहली संख्या 25% कम होगी तो कितना आएगा 75 आएगा, दूसरी संख्या 20% कम है कितना आएगा 80 आएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का के की अथवा से तुलना सब जिस भी संख्या के साथ लगे हुए हो उसको हमेशा क्या रखना है नीचे रखना है। हमने ये तरीका आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर पहली संख्या है 75, दूसरी संख्या कितना है 80, का प्रतिशत के लिए क्या लगा दिया 100, सोल्व किया कितना आ गया 93 से 3/4 प्रतिशत। बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन पे, एक प्यारा सा क्वेश्चन, ए बी से 16.66% कम है। ये प्रश्न आपको रेलवे, एनटीपीसी के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर अत्यधिक बार देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो खेला है ना वो टाइम का है।
अब इस क्वेश्चन को हम ओनली कितने सेकंड में, 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं। ए से 16.66%, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको 16.66, ये आपको बड़ा मुश्किल करता है। इसको हल करने के लिए हमने आपको पहले बताया था 16 सही 3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6। 16 सही 2/3% फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6 होती है कि नहीं होती है। तो 1/6 जब है, ए बी से 16.66 कम है। कितना कम है, 16.66 कम है, ठीक है। तो 16.66 मूल संख्या, मूल मान हमने कहां का बताया था आपको, हमेशा हर का बताया था, ठीक है, हर का बताया था। मूल संख्या कितनी है, 6। बात किस पे की गई है, कमी पे, ठीक है। कमी पे बात की गई है, तो कितना कम हो रहा है, 1। 6 में से 1 कम होगा तो कितना आएगा, 5/6। कितना आएगा, 5/6। ए अनुपात बी, ए का मान कितना आ गया, 5, बी का मान कितना आ गया, 6। आगे हम प्रश्न को देते हैं, यदि ए का मान हमको कितना दिया गया है, 500, हो गया हमारा खेल। ए का मान कितना दिया गया है, 500। 5 की वैल्यू कितनी है, 500। 5 एकम 5, 5 से कट गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमें, 100 आई या नहीं आई, आ गई। तो बात किसकी वैल्यू, बी का मान ज्ञात है। बी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। 1 की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो 6 इंटू 5 से कैंसिल आउट किया, कितना आया, 100। तो 6 इंटू 100 कितना आएगा, 600। तो दोस्तों आंसर कितना आया हमारा इसमें, 600। ऑप्शन नंबर कितना है, सी। एक जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। यदि इस ऐसे प्रश्नों के अंतर्गत यदि सॉल्व करने में फॉर्मूलों का उपयोग करने लगे, तो ये प्रश्न हमें एक प्रश्न की जगह 4-4 क्वेश्चनों का टाइम भी खराब कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं। तो आज का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, 80 के 25% के 125% का मान क्या है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 80 के कितने, 80 के 25%, 25% की फ्रैक्शन हमने आपको बताई थी। 25% परसेंट हटाएंगे कितना आएगा, नहीं बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, कितना बताया था, 1/4। 80 का 1/4। 125% का मान क्या है, 125% का हमने आपको हल करना बताया था। 1% हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, 100। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, कितना आ रहा है, 5/4। तो कितना आएगा, 5/4। अब यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे, 4 चौकू 16 और 16 पंजो 80, 50 25, तो कितना आंसर आ जाएगा, 25। आपको ऑप्शन में गया है कहीं पे, ऑप्शन नंबर कितना है, बी। कितना आंसर आएगा, 25। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्यारा एग्जामों के अंदर अधिकतर आता रहता है, और इसको सॉल्व करने के लिए यदि हम फॉर्मूला का उपयोग करने लगे, तो हम बहुत ही लेंथी तरीके से प्रश्न को घुमा सकते हैं और प्रश्न बहुत लेंथी जाएगा। इसके लिए फॉर्मूलों से बचने के लिए हमारे YouTube चैनल पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जाम और पारियों में आए हुए क्वेश्चन, ए बी का 150% है, जिससे तुलना की जाए उसको हमेशा कितना मानना है, 100 मानना है। तो ए और बी का है, तो बी कितना हो जाएगा, 100। 150%, ठीक है, कितना है, 150%। तो इसको हम हल करेंगे, तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100। ए और बी का अनुपात कितना आया, 3:2 आया, नहीं आया, आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे प्रश्न को देखते हैं। बी सी का 40% है, एक तो है बी और एक है सी। सी से तुलना की जाए तो सी को कितना मानना है, 100 मानना है, ठीक है। तो बी का 40%, 100 का 40% कितना आएगा, 40 ही आएगा। 100 का 40% कितना आएगा, 40 आएगा।
इसको हम हल करेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंजो 100। 2:5 आया या नहीं है? आपका खेला हो चुका है। ए और बी और सी का मान हमें प्राप्त हो चुका है, तो प्रश्न को हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ए का मान कितना आया? 3। बी का मान कितना आया? 2। सी का मान कितना आया? 5। ए, बी और सी का मान हमें प्राप्त हो चुका है। आगे प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 20। 3 और 2 5, 5 और 5 10। योग कितना आ गया इसका? 10। और 10 के बराबर हमें कितना दिया गया है? 20 हमको दिया गया है। 10 के बराबर कितना दिया गया है? 20 हमको दिया गया है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 एकम 10, 10 दूना 20। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से क्या कर देंगे हम? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न को। तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। abc का मान हमें आ चुका है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या हमको इसको हल करने में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। 2b प्लस 3c माइनस का 4a, सीधा हमको क्या रखना है? मान रखना है। हमारा आंसर हल हो जाएगा। मान b की जगह मान b का उठा के रख दो। b का मान कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। प्लस 3, सी का मान दिया गया है हमको 10 दिया गया है। 10 उठा के हमें कहां रखना है? सी की जगह रखना है। माइनस 4a, ए का मान कितना दिया गया हमको? 6। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 4 दूनी 8 कितना होता है? 4 दूनी 8 प्लस 10 या 30, 10 या 30 और 6 चौका 24, कितना आ जाएगा? 24। 30 और 8 कितना हो गया? 38। 38 माइनस का 24 कितना हो गया? 14। 38 माइनस 24 कितना हो गया? 14। कहीं हमको ऑप्शन में दिया गया है क्या? कितना है? 14। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। वापिस हम समझ सकते हैं। ए बी सी, सबसे पहले ए बी सी का मान हमको कितना आया? 6, 4 और 10। ए बी सी का मान हमको आ गया, तो ए बी सी का मान उठा के हमको किस में रखना है? 2b प्लस 3c 4a में हमको रख दिया। तो हल किया तो कितना आंसर आया? 14 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पे आपको इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन मिलेगा जहां आपको मार्केट में आ रहे YouTube चैनलों पे कहीं भी आपको इन प्रश्नों को नहीं देख पाओगे। सबसे जो खेला है एग्जाम के अंदर वो है टाइम का, तो हमें टाइम के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। साइंस बाय विदुड़ी सर YouTube चैनल पे आप यहाँ से नजदीकी वैकेंसियों मद्देनजर रखते हुए, जैसे एसएससी के अंतर्गत जितनी वैकेंसियां हैं, राजस्थान में एलडीसी है, पटवार है, सभी वैकेंसियों के कंप्लीट टॉपिक आपको साइंस बाय विदुड़ी सर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।